नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज बात करेंगे म्यूकोमाइकोसिस के बारे में, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो ये क्या है और ये कैसे होता है और कहाँ से ये आया। तो देखिए, कहीं से नहीं आया। जो जैसे कोरोना वायरस चाइना से आया, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं से आया है, ये हमारे एनवायरनमेंट में शुरू से मौजूद है। जो नमी वाले इलाके होते हैं वहाँ ये मौजूद रहता है। जैसे नमी वाली मिट्टी होगी, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनकी दीवारों में नमी होती है, तो ये वहाँ मौजूद रहता है। तो ऐसा क्या है कि अब ये इतना फैल रहा है। जो देखा जाए तो कोविड पेशेंट इसके शिकार हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका रीज़न है इम्यूनिटी लेवल जो उनका है वो बड़ा कम है। तो जिनका इम्यूनिटी लेवल बड़ा कम रहता है उनको ये इफ़ेक्ट कर रहा है। जो दूसरा रीज़न है, ये डायबिटीज़ के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं तो वो दवाइयों में स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं, तो उसके कारण ये उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो स्टेरॉयड क्या है, इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। तो मेरा नाम है कपिल। पहले हम जान लेते हैं म्यूकोमाइकोसिस के बारे में। तो म्यूकोमाइकोसिस जो हवा में इन्वायरमेंट में छोटे छोटे फंगस होते हैं वो म्यूकोमाइकोसिस होते हैं। ये अब म्यूकोमाइकोसिस भी अलग अलग तरह के हैं, कई तरह के हैं। जो पहला है रीनो सेरेबल म्यूकोमाइकोसिस है, ये मुंह और नाक के जरिए फैलता है। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के मरीज़ है, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है, उनमें सबसे ज़्यादा फैलता है। और जो दूसरा है क्यूटनेसियर म्यूकोमाइकोसिस, जो स्किन के ज़रिए फैलता है। जो स्किन में ये पहले थोड़े टाइम रुकता है और उसके बाद बॉडी में एंटर कर जाता है। जैसे किसी ने सर्जरी कराई हो या फिर किसी का हाथ जल गया हो कहीं से, तो ये वहाँ पे होता है। तो ये पहले रहता है बाहर ही, उसके बाद बॉडी में एंटर करता है। जो तीसरा है पल्मोनरी, जो लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो ये जिन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो या फिर कैंसर के मरीज होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आता है। और जो अगला है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोमाइकोसिस, ये बड़ों से ज़्यादा, एडल्ट से ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा होता है। जो प्री मेच्योर बच्चे हैं और जिनका वेट बड़ा लो है बर्थ के टाइम, उनमें ज़्यादा फैलता है ये, क्योंकि उनमें कम एबिलिटी होती है फाइट करने की जर्म से। और जो अगला है डिसेमिनेटेड म्यूकोमाइकोसिस, ये जो इफ़ेक्ट करता है, जो इफ़ेक्टेड एरिया है उससे दूसरी जगह हो जाता है। ये रक्त वाहिका जो ब्लड स्ट्रीम है उसके ज़रिए ये सफ़र करता है। और जो हार्ट और स्किन को इफ़ेक्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा ये ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं स्टेरॉयड की। स्टेरॉयड का पूरा नाम है एनाबॉलिक एस्ट्रोजेनिक स्टेरॉयड, जिसको 1930 में बनाया गया, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। क्योंकि ये ग्रोथ, मांसपेशियाँ जो होती है मसल्स, उसको ग्रोथ करने में बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो अब तो इसका यूज़ ज़्यादा बॉडी बिल्डर यूज़ करने लग गए हैं। ये भी कई तरह के हैं स्टेरॉयड। 40 फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो उन्होंने अलग अलग सॉल्ट में इसको बनाया है। तो स्टेरॉयड क्या इफ़ेक्ट करता है और कैसे करता है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट करता है ये हाई ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर्स होते हैं वो लो हाई, जो हमारी धमनियाँ, आर्टरियाँ होती है, जो ब्लड वेसल है, जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी में, तो उनके साइज को ये छोटा कर देता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो सही नहीं होता। तो उसके कारण ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। तो इस बीमारी को कार्डियोवैस्कुलर कहते हैं। और जो दूसरा इफ़ेक्ट डालता है स्टेरॉयड हमारी बॉडी पे, जो स्किन को इफ़ेक्ट करता है। जो हमारी स्किन में सेबकस ग्लैंड होता है, उसका साइज ये बढ़ा देता है, जिससे बहुत ज़्यादा सेबम बनता है। अब ये सेबम क्या आता है, जो ये सेबकस ग्लैंड है, ये हमारी स्किन की लेयर्स होती हैं जो हमारी स्किन की, उसमें एज ए लुब्रिकेंट काम करता है। तो अब लुब्रिकेंट का साइज बढ़ा दिया, उसको गाढ़ा कर दिया, तो अब रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जैसे फिर जो पसीना होता है वो भी बाहर नहीं निकल पाता, और उसके कारण स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और स्टेरॉयड जो सूजन भी कर देता है हमारे शरीर में। तो सूजन का कारण क्या है, वाटर रिटेंशन जो है, जो हमारे स्किन में जो वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी, धारण करने की क्षमता है, उसको ये बढ़ा देता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की डिसीज होती है।
तो करंटली अपडेट जान लेते हैं ब्लैक फंगस की। तो देखिए ब्लैक फंगस जो है इंडिया के हर स्टेट में मिल रहा है इसके केसेस। जो दिल्ली की बात करें तो 197 20 मई तक केस मिल गए थे और बिहार ने इसे एपिडेमिक घोषित कर दिया। बिहार में 117 थे और जो गुजरात है उस पे बहुत ज़्यादा केस मिल रहे हैं, इसमें 2281, जिसमें से 250 लोगों की जो मौत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में 575 केसेस। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में ये केस मिल रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर जो रणदीप गुलेरिया है और जो वेदांता हॉस्पिटल है उनके चेयरमैन नरेश त्रिहान, उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हमें इससे इतना कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना खौफनाक नहीं है। ये सिर्फ उनको हो रहा है जो जिनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, जिनको नॉर्मल है उनको कोई खतरा नहीं है इतना, और जो स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने सलाह दी कि कम से कम अगर ज़रूरत हो तभी यूज़ करो और शुगर को कंट्रोल रखो, और इससे डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं तो इसके कारण क्या क्या दिक्कत होती है। तो देखिए नाक है, जो नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, पापड़ी जम जाएगी और जो काले रंग का पदार्थ निकलेगा नाक से, और रेगुलर सिर दर्द रहेगा। चेहरे के हिस्से में सूजन, दर्द, और जो चेहरा है उसमें रंग बदल जाएगा, पलकें सूज जाएगी। तो अगर फेफड़ों की बात करें, अगर ये फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है तो क्या परेशानी होगी। बुखार होगा, सांस में दिक्कत, खून आएगा खांसी में, और सीने में दर्द, और हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। अगर इलाज की बात करें तो इसका अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो 4 से 6 हफ्ते में ये ठीक हो जाएगा। अगर ज़्यादा सीरियस है तो आपको 3-4 महीने लग सकते हैं इलाज करने में। अब दवाई की बात कर लेते हैं। जो दवाई है इसकी सिर्फ एक ही है, एम्फोटेरिसन बी, सिर्फ इसकी एक ही दवाई है। अब दवाई एक है, अब ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसकी दवाई की। तो अब क्या देखने को मिल रहा है, इसकी काला बाजारी शुरू हो गई है, लोग ब्लैक में बेच रहे हैं, कोई डुप्लीकेट बना रहा है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो देख रेख सके कि कोई ऐसी धांधली ना चल रही हो। तो आगे देखते हैं क्या करती है कमेटी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।